यूपी का मैनचेस्टर कहा जाता है मऊ। बुनकरों द्वारा बनाई गई साड़ियाँ जहाँ पूरे भारत भर में प्रसिद्ध हैं, वहीं विश्व के कई ऐसे बाजार भी हैं जहाँ मऊ की बनी हुई साड़ियाँ बनारसी साड़ी के रूप में देखी जाती हैं। ये बनारसी साड़ियाँ जहाँ लोग विभिन्न ट्रेडिशन में, त्योहारों में पहनते हैं, वहीं शादी ब्याह में मऊ और बनारस की बनी हुई ये बनारसी और मऊ की साड़ियाँ लोगों के और ख़ासतौर में महिलाओं के जहन में बना होता है कि कोई मामला हो तो चलिए ये मऊ वाली साड़ी लिया जाए। लेकिन खास बात ये देखी जा रही है कि मऊ में जो साड़ी का व्यापार है, जो साड़ी का उद्योग है, वो बैठता चला जा रहा है। इसके बहुत सारे कारण हैं, चाहे वो कोविड का काल रहा हो, चाहे वो काल रहा हो नोटबंदी का, कई ऐसे जो आर्थिक गतिविधियाँ बंद हुए हैं, उसके बाद से यह बाज़ार का टूटना शुरू हो चुका है, जिससे यहाँ के जो छोटे छोटे लघु उद्यमी हैं वो खासे परेशान नज़र आ रहे हैं। इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के एक लघु उद्यमी शरद सेक्सेरिया जी। तो पहले हम इनसे इनका परिचय भी जान लेते हैं। सर, अपना नाम बताएं आप। मेरा नाम शरद सेक्सेरिया है जी सर। इंडस्ट्रियल इस्टेट मऊ में मेरी एम्ब्रॉयडरी मशीन चलती है। जी जी सर। सर, ये देखा जा रहा है कि कोविड काल के बाद से, या फिर कहा जाए कि ये कुछ बीते 3-4 सालों में मऊ में ये जो साड़ियों का व्यापार है खासा मंदा चलता जा रहा है। मऊ में कुछ है नहीं, चूँकि बुनकरों से ये मऊ का बाजार चलता है। ऐसे में आप पर कितना असर पड़ा है? पूरे बाजार पे असर है, सिर्फ हमारे पे असर नहीं है। मऊ में पूरे बाजार पे इसका असर है। अब ये समझिए, पहले तो नोटबंदी हुई, उसका बहुत लंबा चौड़ा असर बाजार के ऊपर पड़ा। फिर वो जीएसटी लगी, बहुत महीनों तक तो लोगों को जीएसटी के बारे में समझ में ही नहीं आया कि कैसे क्या रहेगा। उसके चलते डिस्टर्बेंस हुई। फिर 2 बार लॉकडाउन लग गया। अब उसके बाद से जो बाजार में डिस्टर्बेंस जो पैदा हुई, वो फिर धीरे धीरे संभल ही नहीं पाई। अभी तक वो डिस्टर्बेंस चल रही है। एक चीज़ हमको थोड़ा समझाएं आप कि यह नोटबंदी हुई, 2 बार कोविड में बाजार बंद हुआ, उसमें डिस्टर्बेंस किस तरीके से खड़ा हुआ, इसको थोड़ा सा समझाएं। फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस खड़ा हुआ, फाइनेंस को लेके जो है डिस्टर्बेंस खड़ा हुआ। लोगों के पास पैसे नहीं हैं, लोगों के पैसे बाजार में टूट गए। लॉकडाउन में बहुत से लोग बैठ के रकम खा गए, अब वो पैसा नहीं दे रहे हैं लोगों का। इस तरह से डिस्टर्बेंस पैदा हुई, फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस हुई, जिसकी वजह से व्यापार प्रभावित हुआ। बाहर के क्षेत्रों में, जैसे साउथ इंडिया में कहा जाता है मऊ वाली साड़ी की काफ़ी मांग होती, डिमांड होती है। ऐसे में बाहरी डिमांड का अभी क्या? बाहरी डिमांड क्या, महाराष्ट्र को ले लीजिए। इस बार इतनी बारिश हुई है वहाँ पे, इतनी बारिश हुई है महाराष्ट्र में, जिसके चलते पूरा बाजार वहाँ डिस्टर्ब रहा। और फसलें भी बर्बाद हुई होंगी, किसान के जेब में पैसा नहीं है। मऊ की साड़ियाँ, सस्ती साड़ियाँ बनती हैं, इसी किसान और छोटे तबके के लोग ही खरीदते हैं मऊ की साड़ियाँ। तो अब जब लोगों के पास पैसा रहेगा तभी तो खरीदेंगे। बिक्री नहीं है। ऐसा नहीं कि खाली एम्ब्रॉयडरी ही कमज़ोर चल रहा है। आज हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार धागे का काम करते हैं, वो लोग भी परेशान हैं। आज मान लीजिए कि एम्ब्रॉयडरी अगर कमज़ोर होता तो कोई न कोई साड़ी तो बनती, धागा तो बिकता, लेकिन धागे वाले भी परेशान हैं, धागा भी नहीं बिक रहा है। लोगों की बिक्री एकदम आधे से भी कम हो गई है। और जो मान लीजिए बेच भी रहे हैं, उसका पैसा नहीं समय से आ रहा है, टर्नओवर नहीं हो पा रहा है। बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से मऊ का व्यापार धीरे धीरे, साड़ी का व्यापार खराब ही होता जा रहा है। तो जी हाँ, ये हमारे साथ शरद सेक्सेरिया जी थे, यहाँ के लघु उद्यमी हैं जो एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं, साथ ही धागे का भी काम इनके संबंधित लोग करते रहते हैं। मऊ का जो ये लघु उद्यम है, या कहीं न कहीं बुनकरों के साथ साथ छोटे जो मजदूर वर्ग होते हैं, उनके लिए खासा रोजगार का अवसर पैदा करता है। ऐसे में रोजगार की अनुपलब्धता के कारण भी और बाजार का जिस तरीके से गिरना लगातार जारी रहा, जैसे कि उन्होंने माननीय बताया कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में बेमौसम बारिश के कारण वहाँ की मांग एकाएक खत्म हो गई, और जब डिमांड ही खत्म हो गई तो फिर यहाँ से आपूर्ति वो कहाँ से करेंगे। बहुत सारे और भी मुद्दे हैं। युवा उद्यमी हमारे साथ हैं प्रतीक सेक्सेरिया जी। कैसे हैं सर आप? बढ़िया है। कुछ बारे में बताएं। पहले थोड़ा सा मऊ की साड़ियों के बारे में बता देंगे, कहाँ कहाँ ये इसका डिमांड होता है? देखिए, मऊ की साड़ी महाराष्ट्र में बिकती है, वेस्ट बंगाल में बिकती है, साउथ में बिकती है, बांग्लादेश में बिकती है, नेपाल में बिकती है। ये सब मार्केट है मऊ की साड़ियों के। तो अभी डिमांड का क्या स्टेटस है, क्या स्थिति है? डिमांड इस समय बहुत लो चल रही है। लो चल रही है? हाँ, बहुत ज़्यादा लो चल रही है। जैसा कि आपको भी बताया गया है कि लॉकडाउन और कोविड के बाद से
डिमांड में काफ़ी गिरावट आ गई है, इसकी वजह से सारा व्यापार घूम चुका है, मंदा हो चुका है। हाँ, लेकिन हम उम्मीद जताते हैं कि व्यापार फिर से खड़ा होगा मऊ का व्यापार। ये मऊ की साड़ियाँ अनंत काल से बिक रही हैं, आदिकाल तक बिकती रहेंगी। अच्छा, ये जो कहा जा रहा है, ये जो कल्चर का डिस्ट्रेशन हुआ है, मतलब ह्रास हुआ है, इसके कारण भी जो चूँकि संस्कृति का हिस्सा रही है साड़ियाँ, लोग साड़ियाँ कल्चर से बाहर निकलता जा रहा है, इसके कारण तो नहीं हो रहा, कुछ माना जाएगा? इस संदर्भ में तो मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी इतना जरूर कहूँगा कि हाँ, वेस्टर्न कल्चर आ रहा है। वेस्टर्न कल्चर, हाँ, वेस्टर्न कल्चर अपने भारत में काफ़ी तेजी से आ रहा है, जिसके कारण ये कल्चर जो खत्म होता जा रहा है, धीरे-धीरे ह्रास होता जा रहा है। अभी स्थानीय मजदूरों की क्या है? आपके यहाँ भी काफ़ी मजदूर काम करते हैं, छोटे वर्ग हैं, उनके रोजगार की क्या स्थिति है? उनको कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि आपूर्ति कम हो रही है? देखिए, जो लोग डेली रोजगार वाले हैं, दिहाड़ी पे जो लोग काम करते हैं, उनको भरपूर काम नहीं मिल पा रहा है, उनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जिनकी जीविका चलती है साड़ी के व्यापार से, साड़ी की बुनाई है, एम्ब्रॉयडरी है, कटाई है, इससे उनको भरपूर काम नहीं मिल पा रहा है। तो आपने देख लिया होगा, ये प्रत्येक सेक्टर थे, युवा उद्यमी हैं और लगातार अपने उद्योग धंधे में लगे हुए, इनोवेशन, नवाचार करते रहते हैं। लेकिन नवाचार के बीच भी यह बीते 4-5 सालों से जिस तरीके से ये क्राइसिस आई हुई है, चाहे नोटबंदी की रही हो या फिर कोविड का काल रहा हो, फिर बेमौसम बारिश रही हो, जहाँ पर दक्षिण भारत के कई सारे राज्य प्रभावित रहे हों, वहाँ पर जिस तरीके से साड़ियों की डिमांड घटी है, जिसके कारण ये आपूर्ति नहीं दे पा रहे हैं। जाहिर सी बात है, मांग नहीं तो आपूर्ति नहीं होगी। तो उसको लेकर भी काफ़ी सारी समस्याएं हैं। आपको बता दें कि साड़ी के व्यापार से जुड़ा हुआ केवल एक हिस्सा नहीं है, साड़ी की बुनाई से लेकर साड़ी की कताई तक, उस पर सजाने के लिए एम्ब्रॉयडरी तक, कई प्रक्रिया में एक साड़ियाँ गुजरती हैं। और उन साड़ियों को जितने भी प्रक्रिया में गुजरेंगी, उतने ही उसमें लेबर कॉस्ट आएगा, उतने उसमें लेबर जुड़ते जाएंगे, और वो लेबर ही कहीं ना कहीं रोजगार सृजन का काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब निचला वर्ग रोजगार नहीं पाएगा तो वो अपक्रम यानी ऊपर की तरफ वो नहीं बढ़ेगा। तो ये थी कुछ बातें जो हम आपके सामने शेयर किए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए देखते रहें तहलका न्यूज़ और बने रहें विनय ज्ञानचंद्र के साथ।